फरहत की कॉल है। जी बोलिए फरहत भाई। तुम जहां पर भी हो सारे काम छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मैं और गुलशेर अभी आ रहे हैं। गुलशेर को आसिल के पास भेज दो, इस वक्त वो अपने बाबा के घर है। जी ठीक है। मैं अपनी लोकेशन डिटेल्स तुम्हें भेजता हूँ। गुलशेर, तुम ऐसा करो, गाड़ी लेकर आसिल भाभी के घर जाओ, वो अपने बाप के घर है। मुझे थोड़ा सा काम है फरहत भाई के साथ। ठीक है। ऐसा करो, गाड़ी रोक दो यहाँ। अदीला, तुम जो कुछ सोच रही हो वो सब कुछ मैं जानती हूँ। तुमने अपने बच्चे वाला जो ड्रामा रचाया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छी तरह से जान लो। तुम इतनी आसानी से मुझे हरा नहीं सकती। तुमने सीढ़ियों से गिरने वाला बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, मगर क्या? तुम्हारा रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तुम्हारी हर चाल को मैं मंजर आम पर ले आऊंगी। लगता है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। मुझे तो तुम खुद बीमार नजर आती हो। मेरा मशवरा है कि अपना अच्छी तरह से इलाज करवाओ। इलाज की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है यशवा। तुम आजकल जो ख्वाब देख रही हो मैं उस बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। ख्वाब मैं नहीं देख रही, ख्वाब तो तुम देख रही हो नेमत के साथ शादी का, और ये तुम्हारा ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, तुमने और तुम्हारे बच्चों ने जो इस घर में गंद डाला है उसे मैं साफ कर दूंगी। तुम इस वक्त सिर्फ अपनी बात करो, मेरे बच्चों को बीच में लाने की जरूरत नहीं। लड़ाई तुम्हारी और मेरी है, और तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगी। तुम्हें सुकून से मैं भी नहीं बैठने दूंगी। जो मेरी अहमियत है इस घर में, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हारी अहमियत को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से निकलवा सकती हूँ। ये मत भूलो, अगर तुम्हारी इस घर में कोई हैसियत है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। और ये भी याद रखो, नेमत मेरी कोई बात टाल नहीं सकता। नेमत की बात तो मत करें आपा। सबसे बेहतर तो ये उसे जानती है, क्योंकि वो इसका भाई है। क्यों यशवा, मैंने ठीक कहा ना? हमारे बच्चे को भी तुमने मारा। ये तुम क्या कह रही हो अदीला? मैं ठीक कह रही हूं आपा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, नेमत इसके हर गुनाह को छुपा रहा है। पता नहीं इसको क्यों बचाना चाहता है। हालांकि इस औरत ने हमें तबाह करने में किसी किस्म की कसर बाकी नहीं छोड़ी। समझ लो यशवा, तुम्हारा हिसाब देने का वक्त अब करीब आ गया है। बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मेरे साथ और मेरी अम्मी के साथ क्या किया? अयान, ऐसा क्यों कह रही हो? कहाँ थी तुम? मैं तो तुम्हें कॉल करता रहा, तुम्हारा नंबर बंद था। फरहा आंटी के पास थी मैं। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई। मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं आया, मगर वो सच बोल रही थी। मेरे लिए बहुत तकलीफदेह बात थी जब उन्होंने मेरी माँ की मौत के बारे में बताया मुझे।
मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तुम मेरी बात गौर से सुनो। बेटी, आजकल वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिलने के लिए आ गई। मैं तुम्हें वो सब बताना चाहूंगी। बोले, मैं सुन रही हूँ। आजाद के बारे में वो राज जो आज तक उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। क्या है वो? बताएं। आजाद का बोलू के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि वो रोज वहां जाया करता था। वो यशवा को दूर से खड़े देखता रहता था। एक दिन घबराया हुआ वो मेरे पास आया और सारों कतार वो मेरे सामने रोने लगा। मैंने उसे पूछा कि आखिर मुझे कुछ तो बताओ, तो उसने बताया कि बीना को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये सुनकर मैं खुद पर भी काबू ना पा सकी और मुझे भी बहुत रोना आया। उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। आजाद मुझे कहने लगा कि उसे अपने आप से शिकवा है। उसने कहा कि अगर वो बोलू ना जाता तो उसकी बीवी के साथ ये सब कुछ ना होता। जब उसकी बीवी मर रही थी तो उस वक्त वो अपनी महबूबा को देखने गया हुआ था। जब मेरी माँ मर रही थी तो उस वक्त आप अपनी महबूबा के पीछे गए हुए थे। आयान, मुझे हाथ मत लगाइए बाबा, दूर रहिए मुझसे। फरांटी ने मुझे बताया कि आप यशवा को चाहते थे। क्यों किया आपने ये? आयान, मेरी बात तो सुनो। आपने मेरे साथ हमेशा झूठ बोला बाबा। आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, आप मेरी सुनेंगे। बाबा, अगर उस वक्त आप घर पर होते मेरी माँ को कोई भी ना मार कर जाता। जिस वक्त मेरी माँ मर रही थी आप उस वक्त अपनी महबूबा के पीछे फिर रहे थे। मेरी माँ वापस ला सकते हैं आप? हाँ, मैं सारी जिंदगी माँ के प्यार को तरसती रही। जब मेरी माँ मर रही थी तो मैंने अहद किया था कि मैं उसके कातिल को ढूंढूंगी और आज वो मेरे सामने है। जानती हूँ आपके पास कोई जवाब नहीं। मेरी माँ को गोली किसी और ने मारी थी, ये मैं जानती हूँ और मैंने देखा भी था। लेकिन मैं आपको कातिल कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ भाभी। जो अल्लाह की मर्जी। भाभी, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। गुलशेर, तुम बाहर क्यों रुकोगे? अंदर आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, तुम अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया भाभी। आ जाओ। मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने के लिए ले आऊं। अच्छा किया ना, ये ताजे ताजे टमाटर भी लाया हूं। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। माफ करना दोस्त।
जब कोई अपना प्यारा छोड़कर चला जाए तो सब खाली खाली सा लगता है। मैंने भी अपना भाई खो दिया। आपके इस दुख को अच्छी तरह से समझ सकता हूं मैं। अपनों की जुदाई बहुत ही तकलीफदेह होती है। यही हकीकत है। मेरा भाई एक एक्सीडेंट में मरा। हाँ, मैंने भी ये सुना था। मौत बेरहम होती है, हमारे प्यारों को छीन कर ले जाती है। उनके दुख को हम कभी भी भुला नहीं सकते। हाँ, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरा भाई छुट्टी लेकर अपने घर आ रहा था, लेकिन मौत ने उसे आने नहीं दिया। हम सब बेबस हो जाते हैं। हम जिंदगी की खुशियों में ये सब भूल जाते हैं कि इस जिंदगी को खत्म करने वाली एक चीज है, और वो है मौत, जिसके सामने किसी का कोई जोर नहीं चलता। सब खत्म हो जाता है। ये दरवाजा किसने खोला? पता नहीं, कौन हो सकता है? अपनी गन नीचे फेंक दो। तुमने सुना नहीं क्या? अपना सर ऊपर उठाओ, यहां मेरी तरफ देखो। किसके कहने पर तुमने ये सब किया? बताओ किसके लिए काम करते हो? मैंने पूछा किसके लिए काम करते हो, जवाब दो मुझे। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं क्या? हाँ, अगर नहीं बताओगे तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। नेमत अंकल से ही पैसे लेने का क्यों कहा तुमने? हाँ, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? बोलते क्यों नहीं तुम? बताओ कि इस सब के पीछे कौन है? मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं कि तुमने नेमत साहब से ही पैसे लेने का क्यों कहा? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए तुमसे। जल्दी बताओ मुझे। अगर बोल दोगे तो बच जाओगे। अपना मुंह मत खोलना। ये मर चुका है सर। दूसरे को हमें ढूंढना होगा। ठीक है, हमें उसे ढूंढना है। तुमने सोचा होगा कि तुम आसानी से बच निकलोगे। आबिद, ऑर्डर दीजिए भाई। इस वक्त हम यहां ना होते तो कहां होते? आप घर होते भाई। और घर पे क्या कर रहे होते हम लोग? हम लोग इस वक्त गार्डन में बैठकर पी पिला रहे होते भाई। तो फिर तुम ही बताओ इसे कि इसने हमारा कितना कीमती वक्त जाया किया। शायद इसकी समझ में कुछ आ जाए। किसकी समझ में भाई? इस कमीने की बात कर रहा हूं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। कुछ भी बताने से पहले मैं मार दूंगा तुम्हें। आप लोग इस तरफ आओ। ये बैग उठाओ।
फरहत, रुक जाओ, रुक जाओ। कुछ बताया उसने? नहीं, कुछ नहीं। बताने लगा था उससे पहले किसी ने गोली मार दी। दाएं बाएं देखो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, पता नहीं इसको किस आदमी ने हायर किया। इसका पीछा किया गया। मालूमात पुलिस स्टेशन से ही लीक हुई हैं। इससे पहले कि यह जबान खोलता, इसे किसी नामालूम आदमी ने गोली मार दी। जाहिर है ये सब हमारे किसी दुश्मन ने ही किया है। बहुत जल्द हम उसका पता लगा लेंगे। सबसे पहले ये पैसे वापस करने हैं। मैं भी इसे मारने वाला था। हेलो, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूं। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, हो गया है। तुम तैयार रहना, 1 घंटे में तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, तुम आ जाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। वैसे गुलशेर भी यहीं पर मौजूद है। ठीक है। अंकल, मैंने उस आदमी को मार दिया। क्या पैसे मिल गए यूनुस? मेरे वहां पहुंचने से पहले फरहत और आबिद वहां पहुंच गए थे अंकल। आपके पैसे उनके पास हैं। बहुत बेवकूफ हो तुम। माफ कर दें, पैसे नहीं ला सका। अब वहां से निकलो, बेगैरत। वो रोजाना बोलू जाया करता था और यशवा को दूर खड़े देखता रहता था। जब उसकी बीवी मर रही थी तो वो अपनी महबूबा को देखने के लिए बोलू गया हुआ था। मुझे मेरी माँ की मौत के बारे में सच जानना है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत पुरानी कहानी है बेटी। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी इसका वक्त नहीं है। जब उसकी बीवी मर रही थी तो वो अपनी महबूबा को देखने के लिए बोलू गया हुआ था। मैं खुद आपके पैसे वापस देना चाहता था। ये वो पैसे हैं जिनके आपने असगर के लिए खिलौने लिए और गाड़ी की गैस भी भरवाई। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं, खास तौर पर आपका। सुना आपने? मुझे यकीन था कि तुम पैसे वापस देने जरूर आओगे। अंकल, क्या पैसे वापस कर दिए इसने? आपके पैसे? अब आपको इस बारे में मजीद बात नहीं करनी चाहिए। अरे नानी का प्यारा बच्चा। हाँ, सोना बेटा, मामा का राज दुलारा। अम्मी, एक बात बताएं, आपका कौन सा दोस्त है जिसके पास आप रुकी हुई थी? क्या
मुझे बताना नहीं चाहती। आपके बचपन का कोई पुराना दोस्त है? देखो गुलशन, तुम उसे नहीं जानती। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया गुलशन। आप ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? मैं ठीक हूं बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कामिल, तुम क्या कर रहे हो मेरी जान? हाँ, क्या हाल है तुम्हारा? माशाल्लाह, कितना प्यारा है। आसिल कैसी है? मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकी। वो पता नहीं किस हाल में होगी, बताए ना मुझे। उससे कुछ नहीं होगा गुलशन, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी फारत उसे कुछ दिनों के लिए यहां से दूर ले जाने वाला है। मैं समझती हूँ कि अब आसिल भी फरहत भाई से दूर नहीं रहना चाहती। इसी तरह अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। वाकई? हाँ बिल्कुल। गुलशेर, ये गाड़ी में रख दो। शुक्रिया। आ जाओ, चले। शुक्रिया गुलशेर। कोई बात नहीं भाभी। भाई, क्या बना उनका? वो आदमी जिनके लिए काम कर रहा था, उन्होंने खुद ही मार दिया उसे, लेकिन पैसे हमें मिल गए हैं। समझ गया मैं। हम उनका पता लगा लेंगे। आप फिक्र ना करें। अब पहले से बेहतर हो गया। हाँ, बेहतर हूं, और हो भी क्या सकता है। सब्र तो करना ही होगा। जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया, हमने उन्हें ढूंढ लिया। कहाँ है वो? वो कमीने दो थे, एक को हमने पकड़ लिया। वो सब बताने ही वाला था कि किसी ने उसे गोली मार दी और वो मर गया। और दूसरा? दूसरा हमारे पहुंचने से पहले जख्मी हो गया। दरअसल पैसे को देखकर उन दोनों की नीयत बदल गई। और फिर क्या हुआ? जो भी हुआ भूल जाओ उसे। हमें पैसे वापस मिल गए, और वो पैसे यासिर ने नेमत अंकल को वापस कर दिए। तुम अभी तक उन दोनों का सोच रही हो। वो दोनों तो मर गए, लेकिन मुझे नईम भाई पर फख्र है। सच कहा तुमने, जैसे मुझे अपने भाई पर है, तुम्हें भी अपने भाई पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि वो इसी का ही मुस्तहिक था। इसमें कोई शक नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता था कि नईम भाई तुम्हें भी जेल में डालना चाहते थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता था। दरअसल उसका मकसद मुझे जेल में डालना नहीं था, वो मुझे इस दलदल से निकालना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार था, और एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है।
क्या तुम ठीक हो आसिल? मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हम किसी जगह पर रुक सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। ठीक है। और कुछ चाहिए आपको? हाँ भाई बताइए, कितने पैसे हुए इसके? 50 रुपए। थैंक यू। ये लो। वैसे अगर तुम्हें भूख लगी है तो। नहीं, मुझे नहीं लगी। कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। तो फिर चलते हैं। ठीक है। बाबा आप मुझे एक कहानी सुनाए ना। अच्छा ठीक है, चलो कहानी सुनाता हूं। जोया, मिस्टर नेमत पर इतना एतबार करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही उसे घर में बुलाना। देखो यासिर, वो तुम्हारे अंकल हैं और फिर उन्होंने असगर को लाने में हमारी मदद भी तो की है। बेटा अभी आता हूं, तुम बैठो। जोया, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उस शख्स का कर्ज वापस कर दिया है और मैं उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, इसलिए तुम्हें भी मेरी बात मानना होगी। सुना तुमने? कैसी बात कर रहे हो यासिर? मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं कर सकता। समझती क्यों नहीं? मैं जो कह रहा हूं तुम्हें वही करना होगा। अब ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े, मेरा ख्याल है समझ गई होगी। बाबा कहानी सुनाए ना। लगता है आपके बाबा का आज मूड ठीक नहीं है। कम से कम किसी का एहसान तो याद रखना चाहिए। आओ बेटा, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। मेरा बेटा कौन सी कहानी सुनेगा? फरहत, जब तुम्हारे बाबा की डेथ हुई थी तो उस वक्त तुम्हारे लिए भी कितना मुश्किल वक्त होगा। ऐसा ही है, बहुत मुश्किल वक्त था। तुमने उन्हें मरते हुए अपनी आंखों से देखा था।